कहानी की शुरुआत होती है किम नाम के एक लड़के से जो स्कूल के पहले दिन ही लेट हो गया था। उसे स्कूल भेजने से पहले उसकी माँ यून ने उसके बैग में काफी भारी भरकम सामान भर दिया ताकि वो अपनी खास शक्तियों के कारण हवा में उड़ने न लग जाए। फिर अपना बैग लेकर किम बस में चढ़ गया तो उसने देखा कि जैंग नाम का एक लड़की की बस छूट गई है। उसने जैसे तैसे बस रुकवा कर जैंग को बस में चढ़ाया, लेकिन लड़की के पास टिकट तक के पैसे नहीं थे तो किम ने उसके बदले पैसे भी दे दिए। अचानक किम को एहसास होने लगा कि उसकी उड़ने की शक्तियाँ अपने आप जागने लगी है। तो उसने बहुत जोर लगाया और अपने पैर को जमीन पर ही रखने की कोशिश की ताकि उसका सच बाहर ना आ जाए। बाद में हम देखते हैं कि क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन किम की नज़रें तो जैंग पे ही टिकी हुई थी क्योंकि वो मन ही मन उससे बहुत ही प्यार करता था। उसे देखते ही किम के पैर एक बार फिर से ज़मीन से उठने लगे तो उसने बहुत ज़ोर से अपना टेबल पकड़ लिया ताकि वो हवा में ना उड़ जाए। वहीं दूसरी ओर हम एयरपोर्ट पर फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसने पार्किंग लॉट में मौजूद एक ट्रक में से अपने मिशन का सामान उठाया और फिर एक वर्कर का भेष बना लिया। और तब यह खुलासा होता है कि फ्रैंक एक सीरियल किलर था। सुपरनैचुरल कंट्रोल एजेंसी ने सोल में मौजूद अद्भुत शक्तियों वाले लोगों को मारने का काम दिया था। स्कूल खत्म होने के बाद सब बच्चे घर वापस जा रहे थे और तभी ली नाम का लड़का जैंग को रोककर स्कूल की जिम दिखाने ले गया क्योंकि जैंग स्कूल में नहीं आई थी। इसलिए टीचर्स ने ली को जैंग को स्कूल दिखाने का जिम्मा दिया था। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक अपने पहले शिकार चिन के ऑफिस पर पहुंचा। चिन तो उसे देखते ही समझ गया कि वो कोई बहरूपिया है। चिन ने उसे अकेले में ले जाकर पूछा कि वो उसका असली नाम कैसे जानता है। तो फ्रैंक ने उसे बताया कि कंपनी ने तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ये सुनते ही चिन ने गुस्से में आकर अपनी ज़बरदस्त ताकत से गोल्फ स्टिक को कागज़ की तरह मरोड़ दिया और उसी से फ्रैंक हमला बोल दिया। फ्रैंक ने जैसे तैसे खुद को बचाया, मगर जिनचिन ने उसे उठाकर बड़ी जोर से दीवार पर पटक कर दीवार ही तोड़ दी। उसी पल अचानक फ्रैंक ने जिनचिन के चश्मे का कांच तोड़ दिया जो सीधा उसकी आंख में जा लगा। फिर उसने मौका देखकर एक पेन की मदद से उसकी छाती पर हमला किया और उसके दिल पर वार करके उसे वहीं मार डाला। आखिरकार उसने जिनचिन की लाश को खिड़की से बहुत दूर फेंक दिया और इसी तरह उसका पहला टास्क पूरा हुआ। फिर वो अपने ट्रक में लौट आया और अपने फ़ोन से मैसेज भेजकर टास्क पूरा होने की खबर दी। उधर किम की माँ यून घर में साफ सफाई कर रही थी। उसी दौरान उसने अपना फ़ोन देखा तो चारों तरफ जिनचिन के खून की खबरें आ रही थी। उधर स्कूल खत्म होने के बाद भी जैन स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसे स्कूल के बाद बेस्ट कॉलेज में जाना था, मगर वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी। इसलिए मन ही मन में जैंग ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। जब उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो उसने झूठ कह दिया कि नहीं, मुझे तो बस स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसा चाहिए। इसके बाद हम मिनोंग चुंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का डायरेक्टर था। जब उसे जिनचिन के कत्ल का खबर मिला तो वो उसके असिस्टेंट ने कहा कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो उसकी मौत की खबर को सोशल मीडिया से हटाने की पूरी कोशिश करेगी। मगर मियोंग जानता था कि शहर के सभी खास शक्तियों वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए उसने अपनी असिस्टेंट को खुफिया हथियारों की ट्रेनिंग शुरू करने का ऑर्डर दिया। उधर किम की माँ यूंग ने उसके लिए डिनर बनाया और उसे खाकर किम सोने चला गया, मगर वो जैंग के ख्याल में इस तरह खो गया कि उड़ते हुए छत पे जा लगा। खैर बाद में यून अपने टेबल पर बैठी और एक खुफिया डब्बे में से अपने बंदूक निकालकर उसे दोबारा असेंबल करने लगे। असल में उसे शक था जिनकी मौत की खबर को दबाया जा रहा है और वो हो सकता है कि वो कातिल पाक खास शक्तियों वाले लोगों के पीछे भी जाए। इस दौरान यून को अपनी कई साल वाली पहली जिंदगी की याद आने लगी जब वो किम को अपने पीठ पर चढ़ाकर शहर में घुमा करती थी क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर एक दिन सुनसान सिल्ट के मालिक ने उसे रहने की जगह दी। फिर जैसे जैसे समय बीता तो यून ने अपने बेटे के लिए एक बड़ा सा प्ले हाउस बनाया और साथ ही कई सेफ्टी नेट्स भी लगाए ताकि किम अपनी उड़ने की शक्ति को काबू करना सीख सके। पर दिक्कत ये थी कि किम अभी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है और इसी वजह से उसकी ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल से हुई। पर फिर भी यून ने हिम्मत नहीं हारी और कई महीने की मेहनत के बाद उसने एक सेट को बड़े से रेस्टोरेंट में बदल दिया और उसका काम अच्छा चलने लगा। उसी समय से उसने किम को बाहर खेलने से मना कर दिया और उस बेचारे ने अपना पूरा बचपन टीवी पर कार्टून सुपर हीरो देखकर ही गुजारा। इससे उसे लगने लगा कि वो भी एक सुपर हीरो है। अब उसने अपनी शक्तियाँ दिखाने के लिए अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया और उनके सामने उड़ने लगा। उसे उड़ते हुए देखकर उसके सभी दोस्त काफ़ी खुश थे और किम भी आखिरकार अपना राज बताकर काफ़ी खुश था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे देख लिया है। फिर शाम को किम के एक दोस्त ने भी उसकी तरह उड़ने की प्रैक्टिस करने की सोची ताकि वो भी बाकी दोस्तों को इम्प्रेस कर सके।
लेकिन वो फिसल कर बुरी तरह गिर गया और उसे काफ़ी चोट लगी। इसके बाद यून को स्कूल में बुलाकर किम की काफ़ी शिकायत की गई, तो यून को बेवजह ही उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। किम को एहसास हो गया था कि उसकी माँ को उसकी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा, तो वो बेहद दुखी हो गया और छत पर जाकर रोने लगा। मगर अचानक उसकी कमर से बंधी रस्सी टूट गई और वो तूफान में उड़ गया। लेकिन तभी ऐन वक्त पर यून ने वहां आकर पूरे जोर से रस्सी को खींचकर अपनी बेटी की जान बचाई। फिर अगले दिन सभी बच्चे स्कूल पहुंचे, पर किम और जैंग दौड़ने के बावजूद भी थोड़ी लेट हो गए। लेकिन गार्ड ने देखा कि वो कुछ ही सेकंड लेट थे, तो उसने उसे अंदर जाने दिया। वहीं शहर में दूसरी ओर फ्रैंक के पुराने लाइब्रेरी में पहुंचा और वहां का दरवाजा बंद करके मालिक के सामने जा खड़ा हुआ। उसने मालिक से पूछा कि क्या पहले वो बंक के नाम से जाना जाता था। तो उस आदमी को एहसास हुआ कि वो खतरे में है, इसलिए उसने अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करके सभी लाइट्स बंद कर दिए। इसके बाद उसने अपने रेडियो से एक बैटरी निकाली और अपने अंदर मौजूद बिजली की ऊर्जा को जागृत करना शुरू कर दिया, जिससे उसके बाल एकदम सीधे खड़े हो गए। फिर अचानक उसने फ्रैंक पर हमला बोल दिया और उसे बार बार जोरदार बिजली के झटके देने लगा। फ्रैंक ने अपनी जान बचाने के लिए किताबों का सहारा लिया और पलटवार करके बंक के हाथ से बैटरी गिरवा दी। फिर जल्द ही उसने बैटरी फिर उठा ली और फ्रैंक पर बिजली का ज़बरदस्त वार किया, जिससे फ्रैंक सीधा छत से जा टकराया। आखिरकार बंक ने अपने डेस्क से एक तस्वीर निकाली और उसे आग लगाते ही फ्रैंक का गला घोटने लगा। उसने इतने ज़बरदस्त बिजली के झटके दिए कि कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया। अब फ्रैंक मरने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसने पलटकर बंक को दूर फेंक दिया और एक ही जानलेवा वार से उसका काम तमाम कर दिया। आखिरकार उसका ये शिकार भी मारा गया। फिर उसने बंक के हाथ में वो जलती हुई फोटो देखी तो पता चला कि बंक का एक बेटा भी है। इससे फ्रैंक को काफ़ी दुख हुआ, पर वो जल्द ही इस जगह से निकलकर अपने ट्रक में भाग निकला। उधर स्कूल में जैंग को एहसास हुआ कि स्कूल पहुंचने के लिए दौड़ने की वजह से उसकी यूनिफॉर्म से पसीने की बदबू आ रही थी। इस वजह से वो काफ़ी शर्मिंदा थी और ऊपर से बैंग नाम का एक लड़का उसे परेशान करने लगा। उसने जैंग का स्कूल रिकॉर्ड उठाकर देखा कि वो जिम्नास्टिक्स करती है। फिर वो उसका मजाक बनाने लगा, तो ली ने उसे रोककर वापस अपनी जगह जाने को कहा। फिर कुछ समय बाद वो जिम में जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस करने गई तो बैंग उसे एक बार फिर से परेशान करने लगा। फिर ली ने जब एक बार उसका फिर से उसका रास्ता रोक लिया तो बैंग ने उसे स्कूल से बाहर निकलने के लिए कहा, जिसके लिए ली भी तुरंत तैयार हो गया। मगर वो ये नहीं जानता था कि एक टीचर उसे देख रहा था। खैर फिर बैंग ने ली पर हमला करने की कोशिश की, मगर ली ने बड़ी आसानी से उसे डॉज करके जमीन पर गिरा दिया। अब बैंग ने गुस्से में जमीन से एक कांच की बोतल उठाई और वो ली को उसे मारने ही वाला था कि ली ने एक ही जबरदस्त मुक्के से बैंग को पेड़ पर लटका दिया। और तभी ये खुलासा होता है कि ली के अंदर भी अद्भुत शक्तियां हैं। खैर बाद में जब टीचर ने बैंग के क्लास में न होने की वजह पूछी तो ली ने झूठ कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी घर चला गया। फिर कुछ घंटों बाद टीवी पर बंक के खून की खबर भी फैल गई, तो यून को अपने बेटे किम की हिफाजत की चिंता होने लगी। खैर शाम को किम और जैंग एक स्टोर में उनकी नई यूनिफॉर्म खरीदने गए और फिर इन दोनों ने साथ में खाना भी खाया। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक बंक के हाथ से मिली तस्वीर देख रहा था कि उसे अपने शिकार का खात्मा करने के ऑर्डर्स मिल गए। उधर किम और जैंग आपस में बातचीत कर रहे थे और बाद में वो स्कूल में वॉशरूम साफ करने पहुंचे। ये उन्हें पनिशमेंट मिली थी क्योंकि वो सुबह क्लास के लिए लेट हो गए थे। इसी दौरान जैंग की नज़र किम की चोट पर पड़ी, जो सुबह उनकी टक्कर की वजह से लगी थी। तब जैंग उसके जख्म पर मलहम लगाने लगे, लेकिन उसके करीब आने से वो इतना ज़्यादा शर्मा गया कि उसके पैर ज़मीन से उठने लगे। अब अपनी शक्तियों को छुपाए रखने के लिए वॉशरूम से जाने को कहा, मगर उसके जाने के बाद भी किम अपनी शक्तियों पर काबू न रख सका और अपने आप हवा में उड़ने लगा। फिर अगले सुबह टीचर ने फिर से बैंग के स्कूल न आने की वजह पूछी, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। यह देखकर ली काफ़ी घबरा गया। स्कूल खत्म होने के बाद जब किम घर लौटा तो उसकी माँ यून ने उसे बहुत डांटा क्योंकि उसने आने में बहुत देरी कर दी थी। उधर फ्रैंक अपने अगले शिकार की तलाश में स्कूल के दरवाजे तक आ पहुंचा। तब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे दरवाजे से अपना डिलीवरी ट्रक हटाने को कहा तो फ्रैंक चुपचाप वहां से चला गया, मगर गार्ड को उस पर शक हो गया था। इसके बाद उसने किसी को फ़ोन किया। इसी तरह कई दिन बीत गए और जब जैंग अपने टीचर के साथ जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग कर रही थी ताकि वो बेहतर खिलाड़ी बन सके, इसी दौरान ली छुप छुपाकर जैंग को प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता था क्योंकि वो मन ही मन जैंग को चाहने लगा था। एक रात प्रैक्टिस के दौरान अचानक जैंग का पैर मुड़ गया और वो पूरी तरह गिर गई। उसे देखते ही ली उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उसी वक्त किम भी वहां आ गया, जिसके बाद ली बीच में ही रुक गया। दरअसल जैंग को दर्द में देखकर किम तुरंत उड़ के वहां पहुंच गया था, लेकिन जैंग ने बताया कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी और फिर वो वापस से ट्रेनिंग में जुट गई।
अब वो किम की मदद से एप्स एक्सरसाइज करने लगे, मगर जैंग के इतना करीब आने की वजह से किम घबरा कर एक बार फिर से ऊपर उड़ने लगा और अचानक दूर जाके गिरा और तभी जैंग उसकी मदद के लिए दौड़ कर वहाँ आई। खैर उसी समय किलर ने वहाँ आकर उन्हें बाहर जाने को कहा क्योंकि आज उसे जिम्नेशियम की सफाई करनी थी। किम ने जैंग से कहा कि वो ठीक है और वहाँ से चला गया, लेकिन जैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक उड़कर दूर कैसे जा गिरा। खैर कुछ समय बाद लीम जिम में आया और उस बोर्ड के पास गया जहाँ जैंग अपनी छलांग की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उसने गुस्से में आकर इतनी ऊंची छलांग लगाई कि उसका पंजा दीवार पर छप गया। खैर कुछ दिन बाद शाम को जैंग और किम एक दुकान में खाना खा रहे थे और तभी अचानक जैंग को याद आया कि वो अपने स्पोर्ट्स शू तो स्कूल के जिम में ही भूल आई है। और तब किम ने कहा कि उसका पेट भर गया और वो अकेला जैंग के शूज लेने स्कूल की ओर चला गया। लेकिन जैंग को कई दिनों से उसकी हरकतों पर शक था, इसलिए वो भी उसका सच जानने के लिए उसका पीछा करने लगी। जब वो स्कूल पहुंची तो किम की पैरों के निशानों की दिशा में आगे बढ़ी और तभी उसे वो सभी पल याद आए जब अपने आंखों से किम को उड़ते हुए देखा था। इसी तरह वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गए पर यहाँ पर पैरों के निशान गायब हो गए और तब उसने किम को आवाज़ दी। जल्द ही किम वापस आया। बाद में किम अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था तो जैंग ने देखा उसकी बैंडेज उतरने वाली थी और तो वो बैंडेज ठीक करने लगी, लेकिन उसके छूते ही किम इतना शर्मा गया कि वो उसी पल हवा में उड़ गया और सीधा छत से जा चिपका। उसे देखकर जैंग हक्की बक्की रह गई पर उसने जिम को बचाने का एक तरीका ढूंढा। वो एक डब्बे के ऊपर चढ़कर किम की ओर कूद गई और उसे खींचकर अपने साथ जमीन पर ले आई। फिर उसने फटाफट किम को उसका भारी भरकम बैग दिया और आखिरकार सब नॉर्मल हो गया। इसके बाद वो स्कूल से चले गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरास के जरिए ये सब देख लिया था। उधर घर पर यू डिनर बना रही थी और जब उसने देखा कि किम घर आ गया है तो वो दरवाजे पर गई। उसने देखा कि किम के साथ जैंग भी थी तो उसे बेहद खुशी हुई क्योंकि काफ़ी समय बाद किम किसी दोस्त को अपने घर लाया था। उसने जैंग को डिनर के लिए रुकने को कहा। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक एक ब्यूटी सैलून में गया तो उसकी मुलाकात होंग नाम की एक लड़की से हुई। फ्रैंक ने उसे अपना हेयर कट करने को कहा। हेयर कट के दौरान फ्रैंक ने कहा कि वो उसकी सच्चाई जानता है। उसने होंग को नाजो कहकर बुलाया जो कि उसका असली नाम था। ये सुनते ही नाजो ने तुरंत उस पर कैंची से जोरदार हमला बोल दिया और फ्रैंक ने भी उसी पल खड़े होकर उसे जमीन पर पटक दिया। और तभी यह खुलासा होता है कि फ्रैंक का शरीर किसी भी जख्म को कुछ ही पलों में भर देता था। जैसे ही उसने अपने चेहरे से कैंची बाहर निकाली तो नाजो उस पर गोलियां चलाकर दूसरे कमरे में भाग गई। फिर उसने बड़ी बंदूक निकाली और अपने एक्सरे विजन की शक्ति से दीवार के आर पार देख लिया और तब उसने धुआंधार गोलीबारी चालू कर दी। इधर फ्रैंक भी नाजू का काम तमाम करने के लिए दौड़ा और दीवार तोड़कर नाजू पर कूद पड़ा, लेकिन नाजू ने एक बार फिर उस पर गोलियां चला दी। पर जल्दी उसे एहसास हो गया था कि किम गोलियों का फ्रैंक पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो तुरंत किचन में गई और अपनी खास बंदूक निकाली। जल्द ही उसने कमरे में मौजूद पाइप्स पर गोलियां चला दी जिससे पाइप्स में से गैस लीक होने लगी। इसी धुएं की आड़ में छुपकर नाजू ने फ्रैंक पर धुआंधार गोलियां चलाई। इसी दौरान नाजू को भी गोलियां लगी पर वो फिर भी उसने अपनी बड़ी शॉट गन निकाली और फ्रैंक पर जोरदार वार किया जिससे वो एक सेल से जा टकराई। इसके बाद नाजू ने उसके तरफ भागकर शॉट गन से जानलेवा वार किया जिससे वो बहुत दूर जा गिरा। लेकिन फ्रैंक फटाफट एक कॉरिडोर में छुप गया ताकि उसकी शक्तियाँ उसके सारे घाव भर दे। ठीक होते ही वो नए जोश के साथ बाहर आया और नाजू की शॉट से बचते हुए उसकी तरफ दौड़ा। उसने एक ज़बरदस्त किक से नाजू को गिरा दिया और फिर उसका गला घोंटने लगा और तब नाजू ने अपनी कैंची उसकी टांग में घोंप दी। इसके बाद उसने इसी कैंची से उसकी गर्दन पर वार किया और फ्रैंक ने पहले ही उसे रोक दिया। अब उसने नाजू का गला दबाते हुए उससे पूछा कि आखिर सभी खास शक्तियों वाले लोग अपने बच्चे को क्यों छुपा रहे हैं। नाजू अपने आखिरी सांसें गिन रही थी पर फिर भी उसने सच नहीं उगला। उसने कहा कि तुम एक आम किलर हो और गैंग हो तुम्हें देखते ही तुम्हारा काम तमाम कर देगा। खैर यह सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आया जिसके बाद उसने नाजू के गले में एक कैंची मारकर उसकी जान ले ली। उसने कहा कि चाहे वो उसे अपने बच्चों का पता ना बताए, लेकिन जब तुम मरेगी तो फिर फ्यूनरल पर तो आएंगे ना वो लोग। वो उधर किम और जैंग खाना खा रहे थे कि तभी किम एक बार फिर से उड़कर छत पर जा लगा तो जैंग ने उसे फिर से नीचे आने में मदद की। कुछ समय बाद वो अपने घर चली गई तो यून ने देखा कि जैंग अकेली ही चली गई थी। उसने किम को खूब डांटा और अभी के अभी उसे भागकर उसके घर छोड़ने को कहा। अब किम अपनी शक्तियों की मदद से जल्द जैंग के पास पहुंचा। उसे देखकर जैंग काफ़ी खुश हुई। फिर अगले दिन किम जैंग के साथ प्रैक्टिस सेशन में आया
तो जैंग ने उसे बताया कि वो अपना पिछला स्कूल छोड़कर नहीं आई। असल में उसने एक साथ 17 लड़कियों को पीट दिया था, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। एक दिन उसके पिछले स्कूल में उसकी एक क्लासमेट को बाकी लड़कियां बहुत परेशान कर रही थी। उन्हें खूब बेइज्जती करके उससे नीचा दिखाया और उसने उस लड़की को बचाने के लिए बाकी सभी लड़कियों को स्कूल के बाहर मुकाबले के लिए ललकारा। इसके बाद शाम को सभी बच्चे ने मिलकर इस फाइट को देखा, जहां 17 लड़कियां एक साथ जैंग पर कूद गई थी। लेकिन जैंग को किसी वार से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने भी अद्भुत शक्तियाँ थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और पलट वार करके सभी दुश्मनों की हड्डी पसली एक कर दी। आखिरकार सबको हराने के बाद वो लीडर की ओर बढ़ी, जो उसे अपने हील से डराने की कोशिश कर रही थी। लीडर ने जैंग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि उसके हमलों का जैंग पर कोई असर नहीं हो रहा। अब वो डर के मारे चिल्लाने लगी। उस वक्त उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आया और उसने एक बेसबॉल बैट से जैंग पर हमला कर दिया। वो उसे ज़मीन पर गिराकर बार बार मारता रहा, लेकिन फिर जैंग ने एक पत्थर उठाकर लड़के के पैर पर दे मारा और उसी के बैट से उसके सर पर वार कर दिया। इस घटना के बाद जैंग को स्कूल से निकाल दिया गया और उसके पिता को मामला सुलटाने के लिए काफ़ी पैसे भी भरने पड़े। उधर नाजू के अंतिम संस्कार पर फ्रैंक उसके बच्चों से मिला, लेकिन उनसे अपने माँ के बारे में प्यारी प्यारे बात सुनकर फ्रैंक का दिल टूट गया और उसने उन्हें मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। उधर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी आम लोगों से म्यूटेंट्स के वजूद को छुपाने की हर कोशिश कर रही थी। आखिर में हम देखते हैं कि उस बिजली की ताकत वाले म्यूटेंट का लड़का अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसके कातिल को ढूंढ रहा था और उसके अंदर भी अपने पिता की तरह खास शक्तियाँ मौजूद थी। इसी सीरीज़ का पहला सीरीज़ यहीं खत्म हुआ। अगला सीज़न अभी आया नहीं है, तो अगला सीज़न का वेट करें।